नमस्कार दोस्तों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाली है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, एक योजना को लेकर के सरकार की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है, जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दोस्तों, इसके माध्यम से 2500 रुपए राजस्थान के किसानों को 2500 रुपए मिलेंगे और जिसने भी ई-केवाईसी नहीं करवाई है उसको नहीं मिलेंगे। दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम यहाँ पर वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसी के साथ राजस्थान में 2 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान के किसानों और पशुपालकों को 1 लाख रुपए की लोन की नई योजना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। किसानों को, पशुपालकों को 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा जो बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा। किसी भी प्रकार से गारंटी नहीं देनी पड़ेगी और कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। दोस्तों, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसानों और पशुपालकों को सरकार की ओर से एक नई योजना के माध्यम से देना शुरू हो चुका है। साथ में दोस्तों, पेंशन विभाग की ओर से भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बाकी 2 महीनों की जो पेंशन है वो कब मिलेगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 2 महीने की जो बकाया पेंशन है वो 2300 रुपए एक साथ आपके अकाउंट में कब आएगी उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन बकाया जो 2 महीनों की पेंशन है वो इन पेंशनरों के अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, इनको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप यदि ये सभी न्यूज जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। साथियों, वर्तमान समय में सरकार की ओर से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं के बारे में किसी भी गरीब परिवार को, किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से वह गरीब परिवार या व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको इसीलिए वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि आप योजनाओं की जानकारी लें और उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप ले सके। योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती है। किस प्रकार से आप कहां पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी योजना का लाभ किसको मिलता है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलती रहती है। दोस्तों, आप वीडियो के अंदर हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले हम किसानों से संबंधित जो नई अपडेट आई है, ऑफिशियल जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आपको विदित है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी हो चुकी है। 18वीं जो किस्त है उसके बारे में यदि हम जानकारी लेते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यदि हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट को ओपन करते हैं, देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि 18वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी। तो दोस्तों, हम जैसे गूगल में पीएम किसान सम्मान निधि सर्च करते हैं तो वैसे हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित दोस्तों यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। और जैसे हम पीएम किसान सम्मान निधि इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होती है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि कब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो कब जारी होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18वीं इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो किसानों के अकाउंट में जारी की जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये उन किसानों को 18वीं किस्त नहीं मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी इज मॉनिटरी फॉर किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी अवेलेबल ऑन किसान पोर्टल। तो दोस्तों, जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो किसान अवश्य ही इसी वेबसाइट के माध्यम से ई-केवाईसी जरूर करवा ले। ओटीपी बेस्ड आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
तो दोस्तों आप अपने नज़दीकी जो भी सीएससी सेंटर है, ई मित्र केंद्र है, वहां जाकर के आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ई केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि आपके अकाउंट में जो 18वीं किस्त है उसकी जो राशि 2,000 रुपये वो आ सके। दोस्तों राजस्थान में जो 18वीं किस्त है इसकी राशि 2,500 रुपये मिलने वाली है। अन्य राज्यों के अंदर 2,000 रुपये मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक वर्ष अब 2,000 रुपये और दिए जाएंगे, जिसकी 1,000 रुपये की जो किस्त है वो जारी कर दी गई थी, पहले डाल दी गई थी। अब जो 500 रुपये की किस्त है वो इसके साथ आने वाली है। तो दोस्तों अवश्य ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ई केवाईसी जरूर करवा लें। 5 अक्टूबर 2024 को आपके अकाउंट के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये राशि डाली जाएगी। साथ में दोस्तों अब जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है, या फिर वृद्ध किसान पेंशन मिलती है। दोस्तों बहुत पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 2 महीने से बकाया चल रही है। जैसे कि दोस्तों जून महीने की जो पेंशन है वो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से डाल दी गई है, लेकिन जुलाई की, इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अगस्त महीने की, दोस्तों इन 2 महीनों की जो पेंशन है वो कब आएगी? तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है इसके माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है, विकलांग पेंशन दी जाती है, इसके अलावा जो विधवा पेंशन दी जाती है, इनके बारे में एक न्यूज निकल करके आ रही है। दोस्तों 90 लाख को 3 माह से नहीं मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई, अगस्त और अब सितंबर का महीना चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 महीने की पेंशन बहुत पेंशनधारी हैं जिनकी बकाया चल रही है। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पर दावा किया कि हफ्ते भर के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। 1 हफ्ते में यहाँ पर जो बकाया पेंशन है वो रिलीज कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 3 महीने से नहीं मिल रही है। इसे 90,30,000 लोग जुड़े हुए हैं। सरकार ने इसे 1,000 बढ़ाकर के 1,150 रुपये किया था। तो दोस्तों 1,150 रुपये जैसे ही किया गया था, वैसे ही राजस्थान के अंदर अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है उसका लाभ मिलना उनको बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो बकाया पेंशन है वो सरकार के द्वारा 1 सप्ताह में जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों यदि हम अनुमान लगाते हैं तो सितंबर महीने के एंड तक ये जो पेंशन है ये सभी के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने, भजनलाल सरकार ने दोस्तों बढ़ोतरी की थी। पहले 1,000 रुपये मिला करते थे, लेकिन यहाँ पर 15% की बढ़ोतरी की गई थी। तो इस प्रकार से 150 रुपये बढ़ा करके 1,150 रुपये प्रत्येक महीने दिए जा रहे थे। तो दोस्तों ये लाभ बहुत पेंशनर को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक साथ इनके अकाउंट के अंदर पेंशन आने वाली है। साथ में दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर प्रत्येक साल 15% पेंशन के अंदर बढ़ोतरी भी की जाएगी, ऐसी भी घोषणा भजनलाल सरकार के द्वारा की गई थी। दोस्तों यदि आपकी भी या आपके परिवार के अंदर किसी भी महिला या पुरुष की, महिला की 55, पुरुष की 18 वर्ष हो चुकी है, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और 1,150 रुपये प्रत्येक महीने आप पेंशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो एकल नारी है वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। साथ में दोस्तों जो विशेष योग्यजन है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से पेंशन मिलती है, जैसे कि यहाँ पर 1,150 रुपये भी पेंशन मिलती है। साथ में यहाँ पर 1,250 भी मिलती है, 2,500 रुपये प्रत्येक महीने भी मिलती है, 1,500 रुपये भी प्रत्येक महीने पेंशन दी जाती है। तो आप भी यदि किसी कैटेगरी में आते हैं तो अवश्य फॉर्म भरें, ताकि आपको भी पेंशन का लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान की जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनके लिए भी सरकार ने एक नई योजना शुरू कर दी है। दोस्तों योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना एकदम न्यू योजना है, जिसकी घोषणा भजनलाल सरकार ने बजट में की थी और इस योजना को अब शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को, पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज लोन मिलेगा, जिसके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इसका आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, ये योजना क्या है, फॉर्म कहाँ भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और दोस्तों फॉर्म कौन भर सकता है, किसको इसके लिए पात्र माना गया है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना है, जिसके तहत अब राज्य के अंदर 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कैंप लगाए जाएंगे। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अब राज्य भर में 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कैंप लगाए जाएंगे। दोस्तों आपके क्षेत्र में कैंप कब लगाया जाएगा उसकी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो कहां से देख पा रहे हैं उस क्षेत्र या तहसील जिले का नाम लेकर के आप दोस्तों कमेंट अवश्य करें, ताकि आपको बताया जा सके कि आपके क्षेत्र में ये कैंप या शिविर का आयोजन कब किया जा रहा है, ताकि आप भी इसमें फॉर्म भर सकें। और आपको इस योजना के तहत गोपाल क्रेडिट कार्ड एक बना करके दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप
1,00,000 रुपए का लाभ यहाँ पर ले सकेंगे। दोस्तों गोपालकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 1,00,000 रुपए तक का मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। तो दोस्तों आपको 1 साल के लिए इस योजना के माध्यम से 1,00,000 रुपए का लोन मिलेगा, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अच्छी योजना है। इस योजना को सरकार की ओर से पशुपालकों की प्रगति के लिए यहाँ पर चलाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस योजना के बारे में और भी जो तथ्य हैं वो आप जान सकते हैं। तो दोस्तों जो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना गोपालकों को किसानों के लिए चलाई गई है, जो भी पशुपालक हैं, जो भी किसान है पशुपालक हैं, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के लिए आगामी वर्ष में 150 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। पहले चरण में इसमें 5 लाख जो गोपालक हैं ऐसे परिवारों को लाभ दिया जाएगा। 5 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। 1,00,000 रुपए बिना ब्याज यहाँ पर ऋण दिया जाएगा, जिससे कि जो भी गोवंश है उनका संरक्षण हो सकेगा। जो भी डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए परिवार हैं वो भी अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। दोस्तों इस योजना की जो भी विशेषताएं हैं वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। इस योजना के माध्यम से जो भी गोपालक हैं, जो किसान हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सकेगी। जो भी किसान है पशुपालक है वो पशु खरीद सकेंगे, पशु शेड यानी कि टेंट शेड लगा सकेंगे। चारा खरीदने के लिए ये जो यहाँ पर ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा उसका उपयोग कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से 1 साल के लिए 1,00,000 रुपए की धनराशि बिना ब्याज सरकार की ओर से यहाँ पर पशुपालकों को दी जाएगी। दोस्तों जो ये योजना है, इस योजना के माध्यम से किसान ऋण ले सकेंगे, लोन ले सकेंगे, बिना किसी चीज गिरवी धरे, बिना किसी गारंटी के यहाँ पर ये लोन दिया जाएगा। किसान जो भी पशुपालक हैं वो अपनी डेयरी उपकरण भी खरीद सकेंगे, इसके अलावा पशु खरीद सकेंगे। और दोस्तों दूध जो उत्पादन है उसके अंदर अभी सभी जो पशुपालक हैं वो वृद्धि कर सकेंगे। दोस्तों इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के किसानों को और पशुपालकों को जो आय है वो उसमें वृद्धि होगी, ताकि अच्छी तरह से वो अपने जीविकापार्जन कर सके। दोस्तों इस योजना के अंदर फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए पात्रता भी सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। तो इस योजना में वही फॉर्म भर सकता है और उसी को ये कार्ड बना करके दिया जाएगा जो राजस्थान का निवासी है, पशुपालन करता है, किसान पृष्ठभूमि से आता है, साथ में ही किसान के पास स्वयं के पशु होने चाहिए, उनको ये कार्ड बना करके दिया जाएगा। दोस्तों गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आप फॉर्म भरे जाएंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है। दोस्तों सभी क्षेत्रों में अब कैंप लगाए जाएंगे और वहां पर फॉर्म भरे जाएंगे और इस योजना के माध्यम से गोपाल क्रेडिट कार्ड बना करके पशुपालकों को दिया जाएगा, ताकि वो 1,00,000 रुपए 1 साल के लिए बिना ब्याज के ले सके। दोस्तों यदि आप फॉर्म भरना इसमें चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने होंगे, क्योंकि जैसे आपके क्षेत्र में कैंप लगाया जाएगा वहां पर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहुंचते हैं तो आपका फॉर्म वहां पर भरा जाएगा और सबमिट होता है, स्वीकार किया जाता है तो आपको कार्ड बना करके दिया जाएगा और 1,00,000 रुपए 1 साल के लिए दिए जाएंगे। जैसे आप 1 साल में चुका देंगे उसके बाद में फिर आपको 1,00,000 की राशि दे दी जाएगी। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड यहाँ पर आपको चाहिएगा, जन आधार कार्ड चाहिएगा, SSO ID चाहिएगी, निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर इसके फॉर्म भरने के लिए चाहिएगा। साथ में दोस्तों पैन कार्ड भी आपको यहाँ पर चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, समिति का नाम और सदस्यता संख्या आपको चाहिएगी, कृषि भूमि और फसल का जो विवरण है वो भी आपको यहाँ पर चाहिएगा। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 2 गारंटर चाहिए और उनका विवरण चाहिएगा। दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल तरीके से गारंटर चाहिए, उनकी फोटो और आपको आधार कार्ड चाहिएगा, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं चाहिएगी। साथ में आधार से लिंक बैंक खाता की पासबुक आपको चाहिएगी। साथ में दोस्तों आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिएगा और पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिएगी। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार रखें ताकि आप इस योजना में आसानी से फॉर्म लगा सकें। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। साथ में दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद।